बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज अरकान इस्लाम का एक अहम तरीन रुकन है जिसकी बर वक्त अदायगी पर बेशुमार इनाम अकराम और इसको तर्क करने वालों के लिए सख्त तरीन वईदें सुनाई गई हैं। तमाम इबादत में नमाज एक ऐसी इबादत है कि बारोज़े क़यामत जिसके बारे में सबसे पहले सवाल किया जाएगा। यही वजह है कि इस्लाम में शहादत, तौहीद और रिसालत के बाद जिस कदर अदायगी और पाबंदी नमाज का जिक्र है वो किसी और फ़र्ज की अदायगी का नहीं है। यानी अगर कोई खड़ा होकर पढ़ने की इस्तिताअत नहीं रखता तो हुक्म है कि बैठकर अदा करे, और बाइसे अलालत बैठकर भी नहीं अदा कर सकता तो फिर उसके लिए लेट कर पढ़ने के अहकामात मौजूद है, बजसे इसके कि इसके तमाम अंदामों ज़ुबान हरकत करने से रुक जाए, और अगर अलालत इस कदर शदीद है कि जिस्म बेजानो हरकत हो गया मगर सर में हरकत अभी भी बाकी है तो तब भी नमाज उससे साकित नहीं होगी। कि इस हालत में भी हुक्म है कि सर के इशारे से ही नमाज अदा करे। बहरहाल नमाज की अदायगी के जिस कदर सख्त अहकामात हैं इसकी अदायगी पर अल्लाह वजल ने इतने ही इनामों अकराम के वादे भी फरमा रखे हैं। मशकात शरीफ की एक हदीस पाक का मफहूम है कि रसूल मोहतरम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 5 वक्त की नमाज की मुहाफ़ज़त की तो वो नमाज उसके लिए रोज़े महशर नूरानियत का सबब और दलीलत हुज्जत और निजात का सबब बनेगी, और बेनमाजी रोज़े क़यामत फ़िरौन, कारून, हामान और अबी बिन खल्फ के साथ होगा। नाज़रीन, नमाज की बर वक्त और एहसन अंदाज में अदायगी न सिर्फ हमारी ईमान बल्कि हमारी निजात की भी ज़ामिन है। अल्लाह पाक हमें बर वक्त नमाज की अदायगी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम उन अमूर के बारे में आपको बताएंगे जिनके वक़ू पज़ीर होने पर नमाजी के लिए अपनी नमाज तोड़ देना वाजिब हो जाता है। वो अमूर 6 हैं। नंबर 1, जब कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो, इसके करीब किसी शख्स पर जुल्म किया जा रहा हो और मजलूम नमाज पढ़ने वाले मदद के लिए पुकारे तो नमाजी पर वाजिब हो जाता है कि वो अपनी नमाज तोड़कर इस मजलूम शख्स की मदद को जाए। नंबर 2, नमाजी को दौराने नमाज पेशाब या पाखाना की इंतहाई ज़रूरत पेश आ जाए तो इसके लिए नमाज तोड़ना वाजिब हो जाता है कि वो नमाज तोड़कर पहले रफ़ाए हाजत से फरागत हासिल कर ले कि इस इंतहाई हालत में नमाजी की तवज्जो नमाज से हट जाती है। नंबर 3, कि नमाजी के करीब किसी को आग लग जाए या कोई पानी में डूब रहा हो तो भी नमाजी के लिए वाजिब है कि वो नमाज तोड़कर उनकी मदद को जाए। इसी से ये मतलब भी अख़ज़ किया जाता है कि नमाजी के करीब किसी शख्स को जान का अंदेशा हो जाए तो नमाजी के लिए वाजिब है कि नमाज तोड़कर इसकी जान बचाने के लिए कोशिश करे। नंबर 4, अंधे को गिरने से बचाने के लिए भी नमाज तोड़ देना वाजिब है, यानी इस पर कुछ मुआख़ज़ा नहीं। नंबर 5, किसी हाकिम से फरियाद ख्वाही के लिए। और नंबर 6, मुसाफिर को अपनी सवारी के चले जाने या जानवर के भाग जाने का ख़तरा हो तो भी वो नमाज तोड़ देना वाजिब है। नाज़रीन, ये वो उज़र हैं कि जिनके वक़ू पज़ीर होने पर नमाज तोड़ देना वाजिब हो जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वाजिब किस अमल को कहते हैं? आसान अल्फाज में इसको यूँ समझ लें कि वाजिब इस अमल को कहते हैं कि जिसका करना ज़रूरी हो और इसका तर्क करना लाज़मन मना हो, और इन दोनों में से कोई एक चीज़ कतई हो, यानी इसका सबूत कतई हो और इसके लाजिम होने पर दलील ज़नी हो या सबूत ज़नी हो और इसका इनकार ना हो, और इसका तर्क करने वाला अज़ाब का मुस्तहिक हो, ख्वाह दाइमन तर्क करे या अहयानन, यानी इसको जानबूझकर तर्क करने वाले को काफिर तो नहीं कहेंगे मगर वो फासिक ज़रूर हो जाएगा और अमल के एतबार से वाजिब फ़र्ज के बराबर है, इसीलिए इसको फ़र्ज़ अमली भी कहते हैं। मसलन नमाज इशा के वितर, चुनाचा वो सूरतें कि जिनमें नमाज तोड़ना वाजिब हो जाता है। अगर इन सूरतों में
نمازی اپنی نماز نہ توڑے اور نماز ادا کرتا رہے تو یقیناً اس عمل پر جوابدہ اور گناہ گار ہوگا۔ لہٰذا ان پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالم میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔